ट्रांस एपिथेलियल PRK एक तरह का चश्मा हटाने का प्रोसीजर एंड वन ऑफ द सेफेस्ट लेसिक प्रोसीजर्स। इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सबके मन में ये होता है कि अगर मैं लेसिक लेज़र करा लूँ, चश्मा हटवा लूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी विजन चली जाए या मेरी आंख में प्रॉब्लम हो जाए अभी के लिए या बाद के लिए। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि सेफेस्ट प्रोसीजर कौन सा है। तो ये प्रोसीजर है ट्रांस एपिथेलियल PRK, जो आज की डेट में हम लोग सेफेस्ट लेसिक प्रोसीजर मानते हैं। इसी के बारे में आज बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई सर्जन एंड फेको रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट एट तिरुपति आई सेंटर, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल्स है सेक्टर 33 नोएडा में। और मैं यहाँ पर करीब 25 साल से इन प्रोसीजर्स को करती आई हूँ, तो इन्हीं के बारे में मैं आपको एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये जानें कि लेसिक में क्या होता है। लेसिक इस कॉर्निया या ब्लैक पोर्शन पे होता है, जिसमें हम एक पार्शियल थिकनेस फ्लैप बनाते हैं, उसको हिंज करते हैं और उसके नीचे जाकर जो कॉर्निया बचा होता है उसमें कुछ टिश्यू कट करते हैं और आई बॉल की शेप को अल्टर करके आपका चश्मा हटा देते हैं। इसी का एक और एडवांसमेंट है जिसका नाम है ट्रांस एपिथेलियल PRK, जिसमें हम ये फ्लैप नहीं बनाते, हम एक सिंगल स्टेप में लेज़र करते हैं, जिसमें सिर्फ लेज़र की बीम आती है। इस कॉर्निया पे जितना टिश्यू काटना है उतना कट होता है और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है। ट्रांस एपिथेलियल PRK को सेफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टोटली टचलेस है, फ्लैपलेस है, ब्लेडलेस है। क्योंकि फ्लैप बना ही नहीं तो हमको कोई ब्लेड की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने फ्लैप ही नहीं बनाना, सिर्फ लेज़र ने आना है, तो हमें टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि क्योंकि ये टिश्यू भी कम कट कर रहा है कॉर्निया का, ये हायर पावर्स में भी यूज़ हो सकता है, ये थिन कॉर्नियाज में भी यूज़ हो सकता है जो बॉर्डर लाइन थिन होते हैं। इसमें ड्राई आई के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि लेसिक के बाद एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि नोन है, वो है ड्राइनेस, क्योंकि इसमें हम कॉर्नियल नर्व्स को कट करते हैं। लेकिन ट्रांस एपिथेलियल PRK में नर्व्स नहीं कट होती, जिसकी वजह से ड्राइनेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन्फेक्शंस या और कोई कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस कम हैं, क्योंकि टच ही नहीं किया तो इन्फेक्शन का चांस तो मिनिमाइज हो गया इसमें। तो ओवरऑल हम देखें तो ये मच सेफर है। एक छोटी सी फ्लिप साइड इसमें यह है कि इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे रिकवरी के लिए, जो कि लेसिक में नेक्स्ट डे से रिकवरी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ना ही सिर्फ सेफर है बट इक्वल विजुअल रिजल्ट्स है दोनों में। तो ये है अबाउट ट्रांस एपिथेलियल PRK। आप और भी कोई सवाल पूछना चाहें तो हमसे ज़रूर पूछें, हम कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।